हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक और वैकेंसी आ गई है आपके लिए, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आप सच में अपने दिमाग का यूज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं जहां पे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके टैलेंट की कदर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हो रहा है आपके गेट के स्कोर की तरफ से। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है। अगर आपने यहाँ पे गेट लिखा है 2023, 24 एंड 25 का, तो आपके गेट स्कोर पे यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के थ्रू ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपके गेट के मार्क्स सिर्फ स्क्रीनिंग तक ही यहाँ पे लिमिटेड हैं। आपके फाइनल सिलेक्शन में गेट के नंबर को नहीं देखा जाएगा। यहां पर जो आपका एनपीसीएल का इंटरव्यू होता है बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। सेम जैसे बार्क है वैसे इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको मैं बता दूं, जो भी आपकी आरसीसी सिविल के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो भी आरसीसी की डिजाइनिंग है, स्टील की जो डिजाइनिंग है, वो अभी से ढंग से पढ़ लो। एग्जाम में वहां पे पेन पेपर दिया जाएगा, आपसे डिजाइनिंग करवाई जाएगी। कईयों के साथ कराई गई है, हो सकता है आपसे भी कराई जाए। ठीक है, चलिए। अभी अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं बता भी देता हूं। एक आपके मोहर सर्किल जो होता है, क्योंकि मुझसे बार्क में जो पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूं, वही आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड हो सकता है। मोहर सर्किल ढंग से पढ़ के चले जाइए। मुझसे पूछा गया था कि एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए मोहर सर्किल बना के दिखाओ, तो वो मैंने उनको वहां पे बना के दिखाया था। एसएफडी बीएमडी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए मुझसे वहां पर बनवाया गया था। तो ये सब को चीजें आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम में तो पूछी ही पूछी जाएंगी। दूसरी चीज, यहां पे आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि सर मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, अगर हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में आप बोलो, इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो वहां पे आपको ऐसा मत सोचना कि जैसे कॉर्पोरेट के इंटरव्यू होते हैं कि आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। नहीं, वो वहां पे आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक नहीं कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी यहां पे 30 अप्रैल 2025 है। यहां तक आपको जितने भी उसके प्रोसेस हैं, यहां तक पेमेंट तक आपको यहां पे इस डेट तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहां पे जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं आपके मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल की। तो यहां पे हम सिविल का चैनल है तो हम जनरली सिविल के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, तो यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन कर सकते हैं वो आप 10 अप्रैल यानी कि आज से 30 अप्रैल तक यहां पे कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो यहां पे आपकी सिविल में टोटल 45 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से आपकी 18 जो हैं ये आपकी जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है। 4 जो हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, 7 यहाँ पे एससी कैटेगरी, और 4 आपकी यहाँ पर एसटी कैटेगरी की हैं। ओबीसी की यहाँ पर आपकी 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, दैट इज फॉर नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद यहां पे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है सिविल का, आप यहां पर देख सकते हैं। बी से ब्लाइंड है, यहां पे पूरा इसको दे रखा है कौन कौन से यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं फीस के ऊपर। तो यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं और मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल नहीं मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे देने पड़ेंगे 500 रुपए। अगर आप फीमेल हैं, एस सी एस टी की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहां पे कोई फीस नहीं देनी है। साथ में अगर आप यहां पे एक्स सर्विसमैन हैं या फिर पीडब्ल्यू या फिजिकल जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है। एक जो यहाँ पे अच्छी चीज रखी है, डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जो हमारे यहाँ पे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनके अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फीस यहाँ से नहीं ली जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 60% आपकी होनी चाहिए, और आप अगर बीई बीटेक हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 5 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड एमटेक भी कर रखा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब आ जाते हैं एज लिमिट के हिसाब से। तो जनरल कैटेगरी की अगर हैं तो या फिर ईडब्ल्यूएस के, तो यहाँ पे आपकी 26 ईयर आपकी यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकती है, एज हो सकती है। आपको जो आपका जो बर्थ होना चाहिए वो 30 अप्रैल 1999 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले आपका नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट एजेस दे रखी हैं, डिपेंडिंग अपॉन की जो आपको कोटा और रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एज दे रखी है आपकी। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपका क्या हो, जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। जो ट्रेनिंग जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल वगैरह इलेक्ट्रिकल वालों को उनको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या वो प्रेशराइज हैवी रिएक्टर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या फिर वो यहाँ पे लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। सिविल को यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स ऑफ सिविल डिसिप्लिन आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट चॉइस ऑफ रिएक्टर स्ट्रीम। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऑल ओवर इंडिया जो भी इनकी फैसिलिटीज हैं या फिर अब्रॉड में भी जो इनकी फैसिलिटीज हैं वहां पे आपको प्लेसमेंट कर दे सकते हैं, मतलब आपको वहां पे आपकी जॉब लग सकती है उस लोकेशन में। स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा हर महीने 74,000 रुपए 74,000, और वन टाइम आपको जो मिलेगा डेट इज 30,000 रुपीज। चलिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रहना और खाना जो है वो तो आपको एनपीसीएल की तरफ से मिल ही जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जस्ट अ सेकेंड। चलिए लाओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये कौन से लेवल पे रखेंगे, तो यहाँ पे आपको रखेंगे लेवल 10 पे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। लेवल 10 पे जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है 56,100। इसके ऊपर आपका डीए लगता है, एचआरए लगता है और अदर अलाउंसेस जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है वो सब यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जैसे टीए मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट, एचआरए जिसको बोलते हैं, साइट एलोकेशन अलाउंस। अगर आपकी बहुत ही रिमोट साइट है तो वहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कैसी आपकी साइट्स हैं वो सबसे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज। यहाँ पे ये जो जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप स्टेट पीडब्ल्यूडी वगैरह में हैं जैसे मैं हूं, तो ये सब फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस हमें नहीं मिलती। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं स्कीम्स, उन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को यहाँ पर मिलती हैं। जैसे सीपीआरआई में यहाँ पर मेरे को मिल सकती थी। यहाँ पे आपको क्या है, केबल टीवी चार्जेस, फोन चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, ये सब भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये सब स्टेट में जनरली नहीं मिलता है। चलिए, अच्छा एक चीज, ये चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस जो है ना, इसमें जो आपकी बच्चों की फीस होती है, अगर उसकी एक लिमिट होती है शायद 20,000 साल का या ऐसे कुछ होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर अगर आपके बच्चे जो हैं वो केवी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो उनकी पूरी फीस यहाँ पे आपको रिम्बर्स हो जाती है। अगर बाहर पढ़ते हैं तो एक फिक्स अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, बाकी एलटीए है, जैसे आप जब आप 10 साल पूरे कर लेते हैं तो आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आपकी जो ट्रैवलिंग का किराया होता है, रहने खाने पीने किराया होता है, वो सब यहाँ पे रीइंबर्स हो जाता है। इस तरीके से आपको एलटीए मिलता है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स पे। वो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स में कौन कौन आएगा, आप आओगे, आपकी वाइफ आएंगी, आपके बच्चे आएंगे और आपके माता पिता यहाँ पे आएंगे। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। CHSS कई सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपको क्या, अगर इसका आपका एक कार्ड बनेगा या तो उसमें कैशलेस आपका बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे पेमेंट भी करते हैं तो आपको वहाँ पे रीइंबर्स हो जाता है, चाहे जितना भी आपका खर्चा हो। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे लोन एडवांसेस आप ले सकते हैं, ये सब चीजें आपकी, ये तो फैसिलिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे बॉन्ड भरना पड़ेगा 9,18,000 रुपए का, ताकि आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 ईयर सर्व करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब टोटल 4 साल आपको एनपीसीएल में रहना पड़ेगा, 1 साल ट्रेनिंग का और 3 साल उसके बाद का। अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल आपको बता दिया था कि गेट के स्कोर से आपकी स्क्रीनिंग होगी, किस रेशियो में होगी, 1:12 के। जितनी वैकेंसीज हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन गेट स्कोर, एंड फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा आपके इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पे। यहां पर आपको मिनिमम नंबर भी स्कोर करने पड़ेंगे इंटरव्यू में। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 70% नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे। अगर आप इन सब कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 60% यहां पे नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आप यहां पे लिस्ट में आपका नाम दिखेगा। चलिए, हाँ, अब यहां पे अगर दो कैंडिडेट्स हैं उनके सेम नंबर आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो कैसे टाई ब्रेकिंग करेंगे? तो यहां पर आपका गेट स्कोर देखा जाएगा। अगर गेट स्कोर हायर होगा, जिसका हायर होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर गेट स्कोर भी दोनों का इक्वल है तो यहां पे जिसकी एज ज्यादा होगी, सीनियर इन एज, विल बी रैंक्ड हायर। नेक्स्ट, इसमें आपकी वेट लिस्ट भी बनेगी। ठीक है, जो कई बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। ठीक है, कई लोग, सबकी प्रायोरिटी नहीं होती एनपीसीएल, किसी की प्रायोरिटी आईओसीएल होगी, किसी की प्रायोरिटी कुछ और होगी, तो वहां वहां वो चले जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट, इंटरव्यू शेड्यूल की यहाँ पे आपको डेट दे रखी है। अब आपको यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे इंटरव्यू वाले दिन ही। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दे रखी हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लेकर जाने हैं। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़े रिक्विजिट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। जब आप यहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो यहां पे ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पे जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो मिलता है थर्ड एसी का। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो तब भी आपको थर्ड एसी का ही पैसा मिलेगा, फ्लाइट का पैसा नहीं मिलने वाला है। बस आपको वहां पे अपनी फ्लाइट की टिकट्स रखनी पड़ेंगी, तो वो आपको थर्ड थर्ड एसी का यहां पर क्या होगा, आपको फैसिलिटी, किराया प्रोवाइड कर देंगे। यहां पर ये सब चीजें आपके मतलब की नहीं है। अच्छा, यहाँ मतलब कि ये पढ़ लेना, इतनी कोई ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना होगा वो 4 स्टेप प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, फिर आपकी अपनी डिटेल्स बनेंगी, देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी पेमेंट वगैरह यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप अपनी कंप्लीट फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद जो पीडीएफ बनेगी उसको प्लीज यहाँ पे सेव कर लेना, क्योंकि वो भी आपको लेकर जाना है साथ में। वन क्लियर प्रिंट आउट ऑफ फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म यहां पे आपका निकलेगा उसको सेव कर लेना, उसको भी प्रिंट आउट करके लेके जाना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक एक कॉपी लेकर लेना और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। बस यही सब चीजें हैं, आपको डेट मैंने बता दी है, इसमें और कुछ यहां पर नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है, प्लीज इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो सॉरी, लिंक्डइन पे जो लोग एनपीसीआईएल या फिर बार्क में काम कर रहे हैं उनको यहां पर भेजो अपनी रिक्वेस्ट। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि मैं ये गेट के तैयारी कर, मतलब गेट के स्कोर से मैंने ये फॉर्म भरा है, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। वरना गाइड अगर आपको मेरे से चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस, तो आप यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स वो दिखेंगे तो। वरना आपको मैंने तरीका बता दिया है, मैंने भी इसी तरीके से हेल्प ली थी जब मैं अपने टाइम में था। उस समय वो ना हो के, मैं क्या नाम है, लिंक्डइन वगैरह पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो हमारे जो सीनियर्स वगैरह थे उनके थ्रू कोई कॉन्टेक्ट निकलवा के हमने हेल्प ली थी। तो आपके लिए भी ये अच्छा तरीका होगा कि आप लिंक्डइन पे जाइए, उन सबको एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजिए, एप्लीकेशन क्या, सॉरी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, तो वहां पे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। 10 को भेजोगे, 8 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, 2 लोग आपकी एक्सेप्ट करेंगे, उनमें से एक आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं, बात ही नहीं करेगा, लेकिन जो एक पर्सन होगा वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे देगा। तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए,
मैं आपको इस तरीके से गाइड करते रहूँगा, आप यहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा वर्कलोड है पीडब्ल्यूडी में, बिकॉज़ इस समय मैं एक ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ। अगर आपको वो कंस्ट्रक्शन देखना है तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह भी बना के डाल दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए या नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।